हेलो फ्रेंड, या स्टडी सेंटर में आप सबको स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 की। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 3.1 के सारी पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दी है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी की 3.1 की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 करने वाले हैं। इसमें 22 क्वेश्चन है, तो इसके तो दो पार्ट बनेंगे ही, क्योंकि इसमें अगर मैं एक में ही बनाऊंगा तो ये ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर 2 4 ये पंक्ति है और 3 2 ये भी पंक्ति है, और ऐसे 2 3 स्तंभ है और 2 4 स्तंभ है। तो a बराबर हमें दे रखा है 2 4 3 2, एक आप भी दे रखा है, और b बराबर दे रखा है 1 3 माइनस के 2 माइनस वो प्लस के 5, ये b बराबर एक आप भी दे रखा है, और c बराबर ये वाला आप भी दे रखा है माइनस के 2 5 3 4, एक आप भी दे रखा है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी जो निम्नलिखित ये क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में लिख लेंगे हम a प्लस b। ठीक है, तो a प्लस बी में हमें क्या लिखना है, जो हमें सबसे पहले a आप भी दे रखा है वो लिखना है। a आप भी दे रखा है हमारा 2 4 3 2, ए वाला ये हमारा ये हो गया आप भी, और हमें बी वाला कौन सा आप भी दे रखा है, हमें बी वाला लिख लेना है। तो हमें बी वाला दे रखा है 1 3 माइनस के 2 और 5, ये है हमारा बी वाला आप भी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, जोड़ना है। इसमें जोड़ने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही हल्का और इजी है ये हमारा जोड़ने का तरीका। तो चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ कि कैसे जोड़ना है। आपको 2 को 1 में जोड़ना है इस तरह से, मतलब इस वाले 2 को इस वाले 1 से जोड़ना है, और इस वाले 4 को इस वाले 3 से जोड़ना है, और इस वाले 3 को इस वाले माइनस के 2 से जोड़ना है, और 2 को माइनस के 5 से जोड़ना है। ठीक है, ये जोड़ेंगे जब आपके आव्यूह बराबर होंगे। ठीक है, तो हमारे आव्यूह बराबर है तो हम इनको जोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से जोड़ना है। तो आपको 2 को प्लस 1 में जोड़ना है, और क्या बोलते हैं इसको 4 को प्लस 3 में जोड़ना है। ठीक है, तो हम जोड़ देंगे प्लस 3, और इस वाले 3 को इस वाले इसमें जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर है प्लस, लेकिन ये माइनस का है, तो ये प्लस को माइनस कर देगा और ये हो जाएगा माइनस के 2, और देखिए यहाँ पर है 2, तो हमको ऐसे लिख लेंगे, और ये यहाँ पर प्लस के 5, देखिए प्लस के 5, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस के 5। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है जिस तरह से लिखे हुए हैं। ये देखिए 2 लिखा हुआ है, ये 1 है, तो कितने हो गए 3, और ये प्लस के 4 प्लस के 3 7, और देखिए प्लस के 3 माइनस के 2, तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 1, और देखिए प्लस के 5, और ये हो गया हमारा प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ को 7 भी लिख लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा 7 5 और 2 को जोड़कर। ठीक है, अब हमारा ये जो है इसका आंसर आ चुका है। और सेकंड में हमसे क्या पूछ रहा है, a माइनस बी पूछा है ना, तो चलिए a माइनस बी भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमें a माइनस के b निकालना है। तो हमें ये कैसे निकालना है, सबसे पहले हमको a वाला आप भी लिख लेना है, फिर b वाला आप भी लिखना है, और फिर इन दोनों को घटा देना है। ठीक है, तो जैसे कि ये प्लस के 2 है, और ये देखिए माइनस, जब बाहर माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस के 1 हो जाएगा। तो हमें इसमें से घटाना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, अब देखिए माइनस के 1, और यहाँ पर लिखेंगे 4, ये 4, और देखिए माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 3, और देखिए ये हमारा 3 है, और ये माइनस के 2 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस है, तो ये वाला माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा हमारे प्लस के 2। अब देखिए यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर है माइनस के 5, और हम कर देते हैं आव्यूह को 1। अब देखिए जब प्लस के 2 है, ये माइनस के 1 है, जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर बचेगा प्लस के 1। अब देखिए 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये हो गया हमारा 5, और यहाँ पर ये जो है क्या वो इसको 4 में से जब हम 3 घटाएंगे यहाँ पर बचेगा हमारा 1, और देखिए यहाँ पर माइनस के 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस के 3। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 3a माइनस के c। अब हमें निकालना है 3a माइनस के c। तो 3 का मतलब क्या है, जो हमारा ये आव्यूह है ए वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा ये आव्यूह है 2 4 3 2,
तो इसमें क्या करना है, इसमें 3 से गुणा करनी है, हर उसमें 3 से गुणा करनी है। जैसे यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 6। तो आपको ये आव्यूह लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का चिन्ह है ये लगा देना है, और ये सी वाला आव्यूह लिख देना है -2 5 3 4, और इस वाले आव्यूह को रख के आपको इसमें से घटा देना है, ठीक है। और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 की गुणा इस वाले आव्यूह से करनी है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मैं आपको 4th क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें जो ये गुणा का है, इसमें गुणा ज़्यादा हार्ड पड़ती है। इसमें प्लस और माइनस करना बहुत इजी होता है, लेकिन यहाँ पर गुणा जो है हमारी थोड़ी सी यहाँ पर टफ होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, और आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले नोट कर लेता हूँ, ए प्लस बी को, ए बी को हम इसकी गुणा करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ए बी की गुणा करनी है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें ए का आव्यूह दे रखा था ए बराबर, वो नोट कर लिया है, और यहाँ पर बी बराबर दे रखा था, वो नोट कर लिया है। तो अब आपको गुणा कैसे करनी है, जो ये हमारी पंक्ति है, इस पंक्ति की प्रत्येक स्तंभ से गुणा करनी है। इस वाले स्तंभ से भी गुणा करनी है, और इस वाले स्तंभ से भी गुणा करनी है, प्रत्येक पंक्ति की, ठीक है। तो सबसे पहले 2 की गुणा हम 1 से करेंगे, 4 की गुणा -2 से करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 की गुणा 3 से करेंगे, और 4 की गुणा 5 से करेंगे। ऐसी इस वाली पंक्ति में करना है, 3 की गुणा 1 से करेंगे, और 2 की गुणा -2 से करेंगे, और यहाँ पर 3 की गुणा 3 से करेंगे, और 2 की गुणा 5 से करेंगे। तो चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 लिखना है, और आपको 2 की गुणा किससे करनी है, 1 से, ठीक है। 1 से गुणा कर दी, और आपको बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद आपको क्या करना है, 4 की गुणा -2 से करनी है। जब 4 की गुणा हम -2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -8, ठीक है। तो यह हमारे यहाँ पर आ गया -8, और आपको क्या करना है यहाँ पर, अब 2 की गुणा 3 से करनी है, 2 की गुणा 3 से करनी है, यहाँ पर आ गया 6, और आपको 4 की गुणा 5 से करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा +20। जैसे कि मैंने आपको बताया था सूत्र में प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस लगाना है। और गुणा आपको इसी तरह से करनी है, आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको पहली पंक्ति की गुणा पहले वाले स्तंभ से करनी है, और फिर दूसरी वाली पंक्ति की गुणा उसके जो नीचे में दूसरा स्तंभ है उससे करनी है, ठीक है। ऐसे आपको आगे को करते रहना है, और जब ये आप समझ जाएंगे ना, धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में आने लगेगा। अब आपको क्या करना है, 3 की गुणा 1 से करनी है। तो 3 की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो यहाँ पर 3 हो गया, और प्लस लगाना है हमें बीच में। और देखिए जब हम 2 की गुणा -2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -4। अब आपको क्या करना है, इस वाले 3 की गुणा इस 3 से करनी है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 9, और यहाँ पर 2 की गुणा हमें 5 से करनी है, सूत्र में होता है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब आप भी को कर देते हैं हम बंद। आप भी हो गया हमारा 1। आपको क्या करना है, 2 की 1 से करेंगे 2, और ये हो गया -8। माइनस जब प्लस से गुणा करेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 3, और ऐसे इधर होगा माइनस और प्लस हो गया -4, और ये हम जोड़ लेंगे 20 और 6 कितने हो गए हमारे 26, और 10 और 9 हो गए हमारे 90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -8 में से 2 घटा लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे -6, और -4 में से हम 3 घटा लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा -1, और हमको ऐसे लिख देंगे 26 और 90। तो इसका हमारा आंसर आ चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, आपको दिखा नहीं होगा। तो देखिए ये रहा हमारा आंसर -6, 26, -1 और 19, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5। तो 5 में क्या है, बी ए की गुणा करनी है, बी की गुणा ए से करनी है। तो बी ये रहा हमारा 1 3 -2 5। तो आपको इसकी गुणा इससे करनी है, आपका इस वाले आव्यूह की गुणा इससे करनी है। यानी सबसे पहले आपको बी वाला आव्यूह लिखना है, फिर ए वाला आव्यूह लिखना है, और आपको इसी तरह से गुणा कर देनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताई है, जैसे कि आप इस वाले 1 की वो 2 की गुणा 1 से करेंगे, मतलब जो आव्यूह पलट के रखेंगे आप, तो आपको इसी तरह से करनी है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। 2 की गुणा 1 से करेंगे, और 4 की गुणा 8 से करेंगे। मतलब आपको सबसे पहले जो हमारी पहली वो जो होती है पंक्ति होती है ना, उसको पहली पंक्ति की गुणा आपको स्तंभ में, पहले स्तंभ में पहली पंक्ति से करनी है, और दूसरी पंक्ति में जो हमारी मतलब पहली पंक्ति में दूसरा पद है, तो उसकी गुणा आपकी जो उसकी गुणा आपको करनी है
स्तंभ के दूसरे वाले पद में जो दूसरी स्थान पर रखा है उससे करनी है। और ऐसे इधर करना है दूसरी वाली पंक्ति में जो यहाँ पर पहला पद है तो उसकी गुणा पहले स्तंभ में पहले वाले पद से करनी है। और इस वाली दूसरी पंक्ति में जो दूसरा पद है उसकी गुणा दूसरे स्तंभ के दूसरे पद में करनी है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से करनी है। और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दो समझाए हैं ये आप खुद से कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपका यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा जिससे ये क्वेश्चन हो सके। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको जल्दी से कर लेते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें देखिए सेकंड में क्या है, निम्नलिखित को परिकल्पित कीजिए। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, इसमें सिंपली क्या करना है, इसमें जोड़ना है सब क्वेश्चन जिसमें जितने भी इसमें फोर्थ पार्ट दे रखे हैं उस सभी में हमको जोड़ना है। तो इसमें कैसे जोड़ना है, इस वाले ए को इस ए से जोड़ देना है, इस वाले बी को इस बी से, इस माइनस बी को इस वाले बी से और ए को ए से। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें जोड़ना, इसमें एकदम सिंपल ही है, लेकिन गुणा आपको थोड़ी सी भारी पड़ जाती है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ए को ए में जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2a, और बी को बी में जोड़ते हैं यहाँ पर हो जाएगा 2b, और माइनस के बी में से जब प्लस के भी घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 0, और यहाँ पर a और यहाँ पर प्लस के तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 2a। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा ये। अब इसका देख लेते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट ये रहा हमारा। तो आपको इसमें भी कुछ इस तरह से ही करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें इसको जोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें इसको जोड़ देना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब आपको क्या करना है, इसमें इसको जोड़ देना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएगा -2ac। अब आपको क्या करना है, इसमें इसको जोड़ देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के ab, और हम कर देंगे आप भी को बंद। अब आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और ये बनना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, और ये बनना है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर बनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आपको ये लिख लेना है जो हमें दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है। और आपको चिन्ह बीच में कैसे लगाना है, इसको देख के लगाना है। यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा 2ab के साथ वो ही यहाँ पर लगाना है, प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको यही आएगा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ऐसे आपको इसमें करना है, इसमें बी, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और ये लिख देंगे सी ये वाला, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, आपने पढ़े होंगे 9th और 8th में पढ़े होंगे ये होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन। और यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस के सी, माइनस इसकी वजह से आया जैसे कि मैंने आपको बता दी, यहाँ पर देखना है चिन्ह कौन सा है। ठीक है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसमें ऐसे इसमें करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया, आप भी को बंद कर देते हैं, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा थर्ड। तो थर्ड में क्या है, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, और इधर भी ऐसी आप भी दे रखा है, इन दोनों को जोड़ना है। तो -1 में हम जोड़ेंगे 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस के 11, और ऐसी प्लस के 4 में प्लस के 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, और -6 में प्लस के 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये कट जाएगा। और 8 में हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, और 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 16 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21, और यहाँ पर 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, 8 में 2 जोड़ेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 लिखा गया था, यहाँ पर 4 था। तो जब हम 5 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, और आप भी को कर देते हैं बंद, और ये हो गया इसका आंसर। अब ये नेक्स्ट जो आप भी है इसमें भी हमको ऐसे करना है,
कोस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स हमको जोड़ना है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ऐसे इसमें करना है साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर एक्स जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ऐसे इसमें करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ऐसे इसमें करना है कोस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और कर देंगे आप भी को बंद। अब आप यहाँ पर देखिए ये हमारी सर्व समीकरण बननी है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है, पहले सर्व समीकरण से, और इसका भी मान हो जाएगा 1 1 और 1, ठीक है, और ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो चलिए अब यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है निर्देशित गुणनफल परिकल्पित कीजिए, ठीक है। तो इसमें ये परिकल्पित करना है, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए बी माइनस के बी ए, और ये आव्यूह है हमारा, और ये सेकंड आव्यूह दे रखा है ए माइनस के बी बी और ए, ये हमारे 2 आव्यूह दे रखे हैं, इनकी हमको गुणा करनी है, ठीक है। तो गुणा करके हमें परिकल्पित करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख रहा है गुणनफल, ठीक है। तो चलिए गुणनफल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करनी है। पंक्ति की गुणा, एक पंक्ति की गुणा दूसरे आव्यूह में जितने स्तंभ होंगे उन सब से ही होगी, ठीक है। तो जैसे ये पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, तो चलिए सबसे पहले पहले स्तंभ से करते हैं, और फिर ये पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो चलिए पहले स्तंभ से करेंगे, ए की गुणा ए से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर। अब देखिए बी की गुणा अब हम कैसे करेंगे, ये हमारी पंक्ति है और ये हमारा स्तंभ है, तो ए की गुणा ए से करेंगे इस वाले स्तंभ में, और बी की गुणा बी से, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो, ठीक है, तो इस यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसकी इस संख्या से गुणा करेंगे, और यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसकी इस संख्या से गुणा करेंगे। तो चलिए अब बी की बी से गुणा करेंगे, तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूं बीच में प्लस का चिन्ह होता है, गुणा करते समय हमेशा याद रखना है। 2 आव्यूह की आप जब भी गुणा करें तो उसमें प्लस का चिन्ह आएगा बीच में। अब बी की गुणा बी से करनी है तो यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर। ऐसे इसमें करना है, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करनी है। तो अब ए की गुणा माइनस के बी से करेंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस के ए बी। अब क्या करेंगे, बी की गुणा ए से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सूत्र में होता है प्लस, में आपसे पहले बता दूं प्लस के ए बी, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है। अब ऐसे ही इसमें करना है, ये जो हमारी दूसरी पंक्ति है इसकी गुणा हमें इन दोनों स्तंभ से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस के बी की ए से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के ए बी, और सूत्र में होता है प्लस तो प्लस लगा दिया। इस वाले ए की गुणा इस बी से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के ए बी। अब ऐसी दूसरी स्तंभ में करना है दूसरी पंक्ति के साथ, ठीक है। तो ये माइनस के बी से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ए की गुणा हम ए से करेंगे तो सूत्र में होता है प्लस, तो ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब सिंपली क्या होगा, इसको तो ऐसे लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कट हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, और ये भी कट हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको क्रम से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 3 हमारी ये पहला आव्यूह है, फिर दूसरा आव्यूह दे रखा है 2 3 4, इन दोनों की हमें गुणा करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली पंक्ति की गुणा, ये देखिए इसमें कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3, ये 3 पंक्ति हैं, और आप स्तंभ की बात करें इसमें तो इसमें स्तंभ है 1, और इसमें बात करें तो इसमें पंक्ति 1 है और स्तंभ कितने हैं 1 2 3, इसमें 3 स्तंभ है, ठीक है। तो आपको प्रत्येक पंक्ति की गुणा इन तीनों स्तंभों से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 की गुणा हम इससे करेंगे 1 से, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। जब हम 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 1 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब हम प्लस में कब लिखते थे, अगर यहाँ पर हमारा मतलब यहाँ पर एक संख्या और लिखी होती तो हम यहाँ पर प्लस करते, क्योंकि यहाँ पर सिंगल संख्या, सिंगल
कि हम गुणा कर रहे हैं ऐसी, तो हमारा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगर 2 आप भी वाला होता, जैसे कि मैं आपको अगले इसमें क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, जो इसका अगला पार्ट है उसमें बताऊंगा कि प्लस कैसा आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया इसके पहले पार्ट में कि हम कैसे प्लस करते हैं, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही, देखिए इसमें भी एक पंक्ति दे रखी है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, दूसरी पंक्ति है ही नहीं, R1 है सिर्फ, ठीक है। तो आपको इसी तरह से करना है। अब हम 2 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 की गुणा 3 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 6। आपको प्रति एक पंक्ति की हर स्तंभ से गुणा करनी है, ठीक है। तो अब 2 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और 3 की गुणा 2 से करेंगे 6, और यहाँ पर आ जाएगा 3 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, और हम 3 की गुणा 4 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं किस तरह से बीच में प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट इसका। तो आपको इसमें भी ऐसे करना है, इस पहली मतलब जितनी भी यहाँ पर हमारी पंक्ति होंगी उनकी हर स्तंभ से गुणा करनी है, ठीक है। जितनी, जैसे इस वाली पंक्ति की हमको पहली वाली R1 की गुणा हमको इन सारे स्तंभों से करनी है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। 1 की गुणा 1 से करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आता है बीच में प्लस, क्योंकि यहाँ पर एक और संख्या, देखिए मैं आपको पहले उसमें दिखा दूँ, जैसे दूसरे उसमें, इसमें सिर्फ एक ही है। अब देखिए इसमें एक है, मतलब एक इसमें यहाँ पर स्तंभ ये है, एक ही है, ठीक है। तो अब हम प्लस लगा के इनकी गुणा इससे करेंगे, ठीक है। अब पहले इसमें कुछ नहीं था, इसमें भी देखिए बस एक ही स्तंभ था, मतलब इसमें भी एक ही बराबर में संख्या थी, तो हमने इसमें भी ऐसे ही कर दिया था, ठीक है। तो अब इसमें ऐसे नहीं करेंगे, इसमें बीच में लगाएंगे प्लस। अब देखिए प्लस तो हम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए -2 है और यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। जब 2 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। और ऐसे ही आपको इधर करना है, 1 की गुणा 2 से करनी है, यहाँ पर आ गया 2। अब -2 की गुणा 3 से करनी है, तो यहाँ पर आ गया -6। 1 की गुणा 3 से करनी है, 3 आ गया। और यहाँ पर -2 की जब हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ऐसे इसमें करना है। इस वाली दूसरी वाली पंक्ति में इनकी तीनों की गुणा हमको, मतलब इस वाली पंक्ति की तीनों स्तंभ से गुणा करनी है। तो सबसे पहले 2 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और बीच में होता है हमारे यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर लगा देंगे हम प्लस। और हम 3 की गुणा अब हम इससे करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, और 2 की गुणा हम 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, बीच में होता है हमारा प्लस सूत्र में। और 3 की गुणा 3 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, और यहाँ पर 2 की गुणा 3 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, और बीच में होता है प्लस। तो 3 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +3। अब सिंपली क्या करना है, इनको देखिए -4 में से 1 घटा देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3, -6 में से 2 घटा देना है, -4, -2 में से +3 घटा देना है, तो +1। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, जब हम 6 और 2 को जोड़ेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, 9 और 4 हो जाएगा हमारा 13, और 6 और 3 हो जाएगा हमारा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हमें आप भी 2 दे रखे हैं। इसमें देखिए हमारी 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। सिंपली जैसे आप अपनी गुणा करते हैं वैसे ही आपको इसमें भी गुणा करनी है। तो सबसे पहले आपको पहली पंक्ति की गुणा, जितने भी इसमें स्तंभ है, 3 स्तंभ है ना, तो इन तीनों से ही करनी है। और इसमें देखिए अब जब हम दूसरी पंक्ति की बात करते हैं तो दूसरी स्तंभ में भी ऐसे करना है। दूसरी पंक्ति की गुणा हमको इन तीनों स्तंभ से करनी है, और तीसरी पंक्ति की गुणा भी हमको इन तीनों स्तंभ से करनी है। तो चलिए करते हैं। और बीच में आपको याद रखना है, गुणा करते समय बीच में जो है प्लस का चिन्ह आता है। तो चलिए क्वेश्चन को अब गुणा करनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 की गुणा 1 से करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, इसकी जो हम पंक्ति लेंगे, दूसरा पद है ना ये हमारा, तो इसमें भी हम स्तंभ का दूसरा ही पद लेंगे, ठीक है। जैसे अब हम पंक्ति का तीसरा पद लेंगे तो इस वाले ही स्तंभ में हमको तीसरा पद लेना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो आपको इसी तरह से गुणा करनी है। तो जब हमने 2 की गुणा 1 से करी तो 2 आया। जो 3 की गुणा 0 से करेंगे तो बीच में सूत्र है वो प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और फिर लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह। अब 4 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12, और ऐसे ही इसमें करना है। 2 की गुणा -3 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -6। अब 3 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +6, और 4 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। ऐसे इधर करना है। 2 की गुणा 5 में करनी है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, बीच में होता है प्लस। 3 की गुणा 4 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12, और 4 की गुणा 5 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। अब ऐसे इसमें करना है। दूसरी वाली पंक्ति में क्या करना है, इन तीनों स्तंभ से गुणा करनी है। तो सबसे पहले 2 की करेंगे 1 से,
वो सॉरी 3 की करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 4 की करेंगे 0 से आ जाएगा यहाँ पर प्लस के 0। अब 5 की गुणा 3 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 15। अब ऐसी दूसरे स्तंभ में करना है, पहली मतलब दूसरी पंक्ति की गुणा अब दूसरे स्तंभ में करनी है। तो 3 की गुणा 3 से करेंगे माइनस के 9 मतलब माइनस के 9। अब 4 की गुणा 2 से करेंगे प्लस के 8। 5 की गुणा 0 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे 0। और ऐसे इसमें करना है, तीसरे स्तंभ में करना है, दूसरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ में करनी है। तो 3 की गुणा 5 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15, सूत्र में होता है प्लस। 4 की गुणा 4 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 16। 5 की गुणा 5 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, ऐसी तीसरे स्तंभ की गुणा तीसरी पंक्ति की गुणा इन तीनों स्तंभ से करनी है। तो चलिए सबसे पहले 4 की गुणा 1 से करते हैं 4, 5 की गुणा 0 से करते हैं 0, 6 की गुणा 3 से करते हैं यहाँ पर आ जाएगा 18, और 4 की गुणा माइनस के 3 से करते हैं यहाँ पर आ जाएगा 12, 5 की गुणा 2 से करते हैं यहाँ पर आ जाएगा 10, 6 की गुणा 0 से करते हैं प्लस के 0, और 4 की गुणा 5 से करते हैं यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, और 5 की गुणा 4 से करेंगे यहाँ पर 20 आ जाएगा, बीच में आपको चिन्ह याद रखना है प्लस का होता है। 6 की गुणा 5 से करेंगे यहाँ पर जाएगा हमारा 30। ठीक है, और कर देंगे आप व्यू को 1। अब आपको इसमें सिंपली जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ देना है, जो घट रहे हैं उनको घटा देना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर 12 और 2 हो गए यहाँ पर 14, ये माइनस के 6 ये प्लस के 6 ये कट जाएंगे, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर है 20 में को 10 जोड़ेंगे 30 में को 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42, और 15 में को 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा 18, और माइनस के 9 में से जब हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस के 1, और ऐसी 25 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो जब हम 15 में को 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40 में को हम जोड़ेंगे 16 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 56। और ऐसे इसमें करना है, 18 में को हमको 4 जोड़ना है तो यहाँ पर आ जाएगा 22। ऐसे इधर करना है, माइनस के 12 में से 10 को घटा देना है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2, और यहाँ पर ऐसे करना है, जब हम 20 या 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा 40 में को 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये रहा हमारा 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन में देखिए हमें 2 आप दे रखे हैं, इन दोनों की भी हमको गुणा करनी है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि पंक्ति की गुणा हमको जितने भी स्तंभ दे रखे हैं दूसरे आबी में उससे सारे स्तंभों से गुणा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले फर्स्ट पंक्ति की गुणा हम तीनों स्तंभ से करते हैं। तो 2 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2, 1 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस के 1, 2 की गुणा 0 से करेंगे 0, और 1 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर जाएगा प्लस के 2। ऐसी तरह करेंगे, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, 1 की गुणा 1 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 1, क्योंकि सूत्र में होता है प्लस। यहाँ पर माइनस इसलिए आएगा क्योंकि प्लस 1 की गुणा माइनस के 1 से करते तो सूत्र में प्लस होता है, ये माइनस को प्लस को माइनस बना देता तो यहाँ पर माइनस आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति की गुणा इन तीनों स्तंभ से करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। 3 की गुणा 1 से करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 की गुणा माइनस के 1 से करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2, 3 की गुणा 0 से करनी है यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 की गुणा 2 से करनी है यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 4, और आपको ऐसी इधर करना है, 3 की गुणा 3 से करनी है यहाँ पर, वो 3 की गुणा 1 से करनी है 3 आ जाएगा, और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएगा। अब ऐसे इधर करना है, माइनस के 1 की 1 से गुणा करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1, और प्लस के 1 की माइनस के 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1, और माइनस के 1 की 0 से गुणा करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 0, 1 की गुणा 2 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 2, और माइनस के 1 की गुणा 1 से करेंगे माइनस के 1, 1 की गुणा 1 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 1। ठीक है, अब इसको आप भी में कर देंगे 1। अब देखिए ये माइनस के 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, और यहाँ पर 0 में को 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 में को 1 जोड़ेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3, प्लस के 3 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 1, यहाँ पर आ जाएगा 4, और 3 में 2 जोड़ेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2, यहाँ हो जाएगा प्लस के 2, यहाँ पर देखिए ये माइनस का ये प्लस का तो ये कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा इस आव्यू का आंसर। ठीक है, तो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से करना है। आपको प्रत्येक पंक्ति की गुणा हर स्तंभ से करनी है, दूसरे आव्यूह में जितने भी स्तंभ है उन सब से ही करनी है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इस वाले आव्यूह की गुणा इस वाले आव्यूह से करनी है।
तो चलिए मैं ही करके दिखा देता हूँ, आप पहले करके देखना है, अगर नहीं होता है तो आपको इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी आपको पंक्ति की गुणा इन दोनों स्तंभ से करनी है। तो 3 की गुणा 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, और माइनस के 1 की गुणा 1 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो प्लस के 9, और 3 की गुणा माइनस के 3 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस के 9, 1 की गुणा माइनस के 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और हम प्लस के 3 की 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 3। ऐसे इधर करना है, माइनस के 1 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2, 0 की गुणा 1 से करेंगे आ जाएगा 0, 2 की गुणा 3 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 6, और माइनस के 1 की गुणा माइनस के 3 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 3, और 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, 2 की गुणा 1 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, 6 में से 1 घटा देना तो यहाँ पर 5 में 5 9 में जोड़ देना तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14, और ऐसे ही आपको इधर करना है, ये माइनस के 9 है और ये प्लस के 3 है, जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 6, और ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 6 है, इसमें से घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ पर है प्लस के 3, यहाँ पर है प्लस के 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5, और इसका आंसर हो चुका है ये। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ए बराबर ये आप भी दे रखा है, बी बराबर ये आप भी दे रखा है, सी बराबर ये आप भी दे रखा है। तो इसमें कह रखा है ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकल्पित, ठीक है कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस के सी बराबर ए प्लस माइनस के सी, ठीक है। तो ये हमारा बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए प्लस बी, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, इस वाले आव्यूह में ये आव्यूह जोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें जब हम 1 में 3 जोड़ेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। तो 1 में जब 3 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 में जब हम माइनस 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 1, क्योंकि यहाँ इसमें घट जाएगा, ठीक है। ये माइनस के 3 है और ये 2 है, इसमें देखिए प्लस का चिन्ह, यहाँ देखिए, यहाँ मत देखिए, ठीक है। यहाँ तो ये बराबर दे रखे हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और बी का जो मान है वो करना है। माइनस के 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 1, क्योंकि माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 में 4 जोड़ देना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, और 0 में 2 जोड़ देना, यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 में 5 जोड़ देना है 7, 1 में 2 जोड़ देना है 3, माइनस 1 में 0 जोड़ देना है -1, 1 में 3 जोड़ देना है 4। तो यहाँ पर a प्लस बी जो है हमें हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, b माइनस सी। तो अब हमें निकालना है b माइनस सी, ठीक है। तो अब हमको ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो सिंपली आपको क्या करना है, b में से c को घटा देना है, ठीक है। तो ये प्लस के 3 है और ये माइनस के 4 है, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो ये जस्ट जितने भी हैं ये सब माइनस हो जाएंगे, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये पहले से है ही माइनस और ये -7 अंदर है, तो इसको प्लस कर देगा, और जितने भी हैं ये सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसमें से इसको घटाते हैं। तो प्लस के 3 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 1, और माइनस के 1 में माइनस के 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2, और ये प्लस के 2 है और ये माइनस के 2 है, ये हो जाएगा 0, ये 4 है, ये माइनस के 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 4, ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 3 है तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 1, ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 2 है तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 3, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है, और ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 1 है तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 1, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पर माइनस के 1 है, लेकिन मैंने आपको बताते ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और ये अंदर भी माइनस लेके साथ है, तो इसको ये प्लस कर देगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 2, और 3 में से जब हम ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 हो जाएगा, तो इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 0, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर। और अब हमें क्या निकालना है, इसमें क्या करना है, देखिए ये सत्यापित करना है, ए प्लस बी माइनस सी और बराबर ए प्लस माइनस के सी। तो चलिए सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूँ, ए प्लस ब्रैकेट में है बी माइनस सी बराबर लाना है ए प्लस बी माइनस के सी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये सब चीज़ नोट कर लेते हैं। तो ए वाला जो हमें यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे ए, तो सबसे पहले हम जो ए वाला आप भी दे रखा है इसको नोट कर लेंगे, और बी माइनस सी में ये वाला आप भी नोट कर लेंगे, और ए प्लस बी में ये वाला आप भी नोट कर लेंगे, और माइनस सी में ये वाला आप भी नोट कर लेंगे। चलिए मैं सबसे पहले नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप भी सारे नोट कर लिए, और ये हमको क्या करना है, बराबर लाना है, ठीक है।
तो ये हमने ए वाला नोट कर लिया, बी माइनस सी वाला ये नोट कर लिया जो हमने निकाला था, और यहाँ पर ए प्लस बी वाला जो हमने ये निकाला था ये नोट कर लिया, और सी में जो हमें दे रखा था क्वेश्चन में वो नोट कर लिया। अब देखिए प्लस के 1 है, ये माइनस के 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 2 है, यहाँ पर प्लस में बीच में प्लस है तो ये माइनस ही रहना है, यहाँ पर आ जाएगा 0, ये माइनस के 3 है, ये 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3, और ये 5 है, ये प्लस के 4 है तो ये हो जाएगा प्लस के 9, और ये 0 है, ये माइनस के 1 है तो ये हो जाएगा माइनस के 1, और 2 प्लस के हैं, 3 प्लस के, ये हो जाएगा प्लस के 5, ये प्लस के 1 है, ये प्लस के 1 ये हो जाएगा 2, ये माइनस के 1 है, ये प्लस के 1 है तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 1 क्योंकि प्लस की ज़्यादा है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस के 6 है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बस, और यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, जैसे कि हमने ये निकाला था 0, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 1, और बराबर जो हमको यही लाना है, ठीक है। जब 4 में से 4 घटाएंगे 0, चलो ठीक है, ये माइनस है तो ये सबको माइनस कर देगा अंदर, और इस वाले को प्लस कर देगा, ये माइनस, ये प्लस के 1 है, ये माइनस के 1 ये हो गया 0, और ये माइनस के 1 है, ये 2 है, ये माइनस के 1 है, ये माइनस के 2 है तो ये हो जाएगा माइनस के 3, ये प्लस के 9 है, ये माइनस के 0 है तो ये हो जाएगा 9, और ये हमारा 2 है, ये माइनस के 3 है तो ये हो जाएगा माइनस के 1, और ये प्लस के 7 है, और ये माइनस के 2 है तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 5 क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, और यह प्लस के 3, यह है माइनस के 1 तो यहाँ पर बचेगा 2 क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का है, ये भी माइनस है तो ये इसको प्लस कर देगा, और ये माइनस के 1 है और ये प्लस के 2 हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, ये प्लस के 4 है, ये माइनस के 3 है तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। तो देखिए अभी हमारा इसके आपको दिखा नहीं होगा तो चलिए मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ये इसके बराबर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब चलिए 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा 5 क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा 5 क्वेश्चन। तो ए बराबर ये आप भी दे रखा है और बी बराबर ये आप भी दे रखा है। तो इसमें बोल रहे हैं तो 3a माइनस के 5p परिकल्पित कीजिए, ठीक है। तो हमें इसमें ये परिकल्पित करना है, ठीक है। तो इसका मान हमको निकालना है कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ और ए की जगह ए आप भी नोट कर लेता हूँ, वो बी की जगह बी आप भी नोट कर लेता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आपको गुणा करनी है और किस तरह से घटाना है। तो यहाँ पर ये सारे मान नोट कर लिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, 3 के अंदर गुणा करनी है। तो जब आप यहाँ पर इससे गुणा करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर 1 से गुणा हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर अब बता देता हूँ किस तरह से। तो ये 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर बचा 2, और जब हम 3 की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 की गुणा जब इससे करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5, ऐसे यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7, यहाँ पर 3 की गुणा 2 से करेंगे यहाँ पर बचेगा 6, और यहाँ पर 3 में से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, और ऐसी इस आप में होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी जैसे हम 5 की गुणा इनमें करेंगे तो 5 से 5 सब में कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पर 5 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर 4, यहाँ 7, यहाँ 6 और यहाँ पर 2, और ये आप भी हमारा बच चुका है। अब इसमें क्या करना है, ये घटा देना है, ठीक है। तो जब हम 2 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। जब 2 में से 2 घटाएंगे यहाँ 0, ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 है तो यहाँ बचेगा 0, ये माइनस के 5 है, ये माइनस के 5 है, और सॉरी ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 5 है, ये सबको माइनस कर देगा तो यहाँ बचेगा 0, ये प्लस के 1 है, ये माइनस के 1 यहाँ बचेगा 0, ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 2 है 0, प्लस के 4 माइनस के 4 0, प्लस के 7 माइनस के 7 0, प्लस के 6 माइनस के 6 0, प्लस के 2 माइनस के 2 0। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हमारे जो 6 क्वेश्चन है, चलिए 6 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में सिर्फ सरल करना है कि इसमें सरल कीजिए, ये 2 दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको कोस की गुणा अंदर करनी है। तो कोस की गुणा जब कोस से करेंगे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस की गुणा साइन से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोस की गुणा साइन से करेंगे माइनस के साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है।
अब एच इधर करेंगे कोस थीटा की, कोस थीटा से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा स्क्वायर, ये आप भी बंद, और बीच में है हमारा प्लस, तो साइन थीटा की गुणा साइन थीटा से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे साइन की गुणा माइनस के कोस से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसी साइन की कोस से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसी साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप भी वो कर देते हैं बंद। अब क्या करना है, सिंपल ये जोड़ना है, तो अब सिंपल यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम इसको जोड़ने हैं। अब ये नोट करेंगे सबसे पहले साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर नोट करेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर इसको नोट करेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसमें ऐड कर देंगे ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और इसमें ये ऐड कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये देखिए ये सर्वसमीकरण नहीं है, इसका मान हो गया हमारा 1। अभी देखिए प्लस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये माइनस के साइन इंटू कोस थीटा, तो ये हो गया 0, और ऐसे ये है माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये प्लस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये हो गया 0, और ये सर्वसमीकरण नहीं है, ये 1। तो हमारा ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे यहाँ पर 7 क्वेश्चन। इसमें दे रहा है एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए यदि, इसमें देखिए पहला दे रखा है, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला है एक्स प्लस वाई बराबर 7025 तथा एक्स माइनस वाई बराबर 3003। तो इसके एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो आपने 9th और 8th में विलोपन विधि पढ़ी होगी। तो विलोपन विधि में क्या होता है, आपको ऊपर नीचे करके इनको घटा देना होता है, ठीक है। तो बराबर में हम ये आप भी लिख लेते हैं, और अब क्या करेंगे, इस वाले आप भी को इससे घटा देंगे। x माइनस वाई बराबर क्या था 3003, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर हमारे चिन्ह प्लस प्लस के होते तो हम यहाँ पर लिखते घटाने पर, लेकिन हमारे अलग अलग है तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। अब ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर। अब देखिए इस आप भी को नोट, मतलब यहाँ पर हमारा ऐड का चिन्ह है ना, ये प्लस हो रहे हैं ना दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 0 में 0 जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर 2 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और 5 में 3 जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। हमने क्या करा, सिंपली इस वाले ये वाला आप भी इस वाले आप भी में जोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर ऐड का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐड का चिन्ह, तो हमने इनको जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हमने जोड़ने पर। और यहाँ पर x बराबर क्या करेंगे, ये 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, तो भाग करेगा ये 5, ये 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 0। जब 2 को 2 से भाग देंगे यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर 4, ठीक है। अब ये हमारा x का आंसर आ चुका है। अब हमें क्या निकालना, यहाँ पर आपको दिखा नहीं होगा, तो ये x का मान हमारा आ चुका है। अब हमें निकालना है y का। तो सबसे पहले हम सबसे पहली वो दे रखी थी, चलिए इनको समीकरण मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट हो गई, समीकरण सेकंड हो गई। तो समीकरण फर्स्ट में जो दे रखा था उसमें हमें x का मान रख देना है, ठीक है। तो हमारा x का मान क्या आया था 5014, और प्लस में है हमारे, देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्लस y बराबर 7025, ठीक है। अब आपको करना है, इसको आप भी को इधर पहुँचा देना है, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 7025 माइनस 5014, ठीक है। अब देखिए प्लस के 7 में से माइनस के 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2, तो हमारा y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, 0 में 0 घटाएंगे 0, यहाँ पर माइनस के 1 है, ये प्लस के 1 है तो यहाँ प्लस के 2 है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 1, ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 4 है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 1। तो ये है इसका आंसर हो चुका है। यहाँ पर y का मान भी आ गया और x का मान भी आ चुका है। तो चलिए मैं आपको सेकंड पार्ट इसका दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका सेकंड।
तो यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 2304 तथा 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहले तो यहाँ पर हमारे प्लस के y आ रहा था, यहाँ पर माइनस का y आ रहा था, तो इजीली कट गया था। लेकिन यहाँ पर संख्या चेंज है, तो संख्या हमें सेम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो मान लिया हमने समीकरण फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकंड में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा हम किस तरह से करेंगे, तो गुणा जब हम 2 की करेंगे तो इसमें भी करेंगे और आव्यूह में भी करेंगे। तो 2 की जब हम सबसे पहले यहां करते हैं तो यहां हो जाएगा 4x, यहां पर हो जाएगा प्लस 3 की 2 से करेंगे 6y, और ऐसी आव्यूह में करना है। 2 की 2 से करेंगे 4, 3 की 2 से करेंगे 6, 2 की 4 से करेंगे 8, यहाँ पर हो जाएगा 0 की 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड, ठीक है। तो इसमें हमने समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करी थी, 2 से गुणा करी थी तो हमको इसमें भी करनी है और आव्यूह के अंदर भी करनी है। और जैसे कि इसमें है समीकरण 2 में हमको क्या करना है, इनसे भी दोनों से भी करनी है और आव्यूह के अंदर भी 3 से गुणा करनी है। तो चलिए 3 से यहां पर गुणा करेंगे, यहां पर हो जाएगा 9x प्लस 3 की 2 से करेंगे 6y बराबर 3 की 2 से करेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारा 6, और हम 3 की माइनस के 2 से करेंगे, यहां पर हो जाएगा माइनस के 6, 3 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे माइनस के 3 की गुणा 3 से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारे, यहां पर 5 था, ठीक है। तो जब हम 3 की गुणा 5 से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो मुझसे थोड़ा सा गलत नोट हो गया था, यहाँ पर 3 की जगह 5 था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अब सही कर दिया है। इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब क्या करेंगे, इनको हम घटाएंगे। अब देखिए चिन्ह यहाँ पर प्लस प्लस के हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। उसमें वाले में क्या थी, हमारे अलग अलग थे तो वहां पर लिखा था जोड़ने पर। घटाने पर क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस, और ये आप भी प्लस का था ये आप भी हो जाएगा माइनस का। ये कट हो गया, ये प्लस का ये माइनस का ये कट हो गया, ये प्लस के 4 है, ये माइनस के 9 है, तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस के 5x, और बराबर में हमारा 4680, ठीक है। और ये नोट कर लेंगे, ये वाला आप भी माइनस का चिन्ह लगा के 63 माइनस के 6 15, ठीक है। अब सिंपली इसको इसमें से घटा देना है, माइनस के 5x। तो जब हम प्लस के 4 में से माइनस के 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस के 2, ये प्लस के 6 है, ये भी प्लस के 6 है, तो ये हो जाएगा हमारे 12, ठीक है। ये प्लस के 8 है, ये भी देखिए माइनस का ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 प्लस के, ये 0 में को 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे माइनस के 15, क्योंकि माइनस के हैं, और आप भी कर देंगे हम 1। अब क्या करना है, माइनस के 5 की गुणा इधर ये गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा। तो जब ये माइनस इस वाले माइनस से भाग करेगा तो ये प्लस के 5/2 हो जाएगा। ये जब माइनस के 5 इधर आके भाग करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 12/5, ठीक है। और जब भी माइनस के 5 11 से गुणा भाग करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 11/5, और यहाँ पर ये इससे आके भाग करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 5 से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार, ठीक है। तो प्लस के 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो x का आंसर ये हमारा आ चुका है। अब हमें निकालना है y का, ठीक है। चलिए y का आप निकालेंगे कैसे, x की जगह ये मान रख देंगे और हमारा y का मान आ जाएगा। तो ये समीकरण हमारी फर्स्ट थी जो सबसे हमारी क्वेश्चन में दे रखी थी, इसको हमने नोट कर लिया और इसमें हम जो है x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर था 2 और x का मान क्या आया था हमारा 2/5 माइनस के 12/5 माइनस के 11.56, ठीक है। और माइनस के 3y बराबर 2340, ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसके अंदर गुणा करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5, यहाँ हो जाएगा 24/5, यहाँ हो जाएगा 22/5,
अपॉन 5, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर आप को कर देंगे हम बंद, और ये हो जाएगा -3y बराबर 2 3 4 0। अब क्या करना है, ये आप भी इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अब इस आप को हम इसमें घटाएंगे, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस कर देते हैं। चलिए मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर -3 था ना, तो यहाँ पर प्लस था, तो मैंने यहाँ पर देखने में थोड़ी सी कमी कर दी थी, यहाँ पर प्लस के था तो मैंने यहाँ पर चिन्ह लगा दिया है वापस में, यहाँ पर हमारे प्लस का था, और मैंने आप इस वाले पेज पे इसको नोट कर लिया है। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। तो चलिए मैं इसको घटा कर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा हमारा, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 6/5, और जब हम इसको इसमें से घटाएंगे, ये एलसीएम लेके घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 39/5, और इसमें को जब हम ये घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42/5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा -6, ठीक है। अब क्या करना है, ये 3 इधर गुणा करा, इधर जाकर भाग करेगा तो y बराबर हो जाएगा 6, यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5, यहाँ पर हो जाएगा, जब यहाँ पर ये भाग में आएगा ना 5 गुणा 3, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/5, यहाँ पर हो जाएगा 14/5, और ये हो जाएगा -2, ठीक है। और ये हमारा बाई का आंसर हो चुका है। तो इस वाली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं कि इस एक्सरसाइज के हमारे 3 पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि इसमें 22 क्वेश्चन है। तो इसमें अभी तो हमने 7 क्वेश्चन कवर किए हैं, दूसरे वीडियो में और ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, और हमारे यहाँ पर इस वीडियो के 3 पार्ट बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम 3 पार्ट भी बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आपको सिंपली पता ही है क्या करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करना है, और शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है, शेयर करे बिना नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।